हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 4। आप देख सकते हैं बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। 4 बज रहे हैं। इस टाइम कौन उठता है? हम लोग आज इसलिए जल्दी उठ गए हैं। आज पापा जी का श्राद्ध है। आज द्वादशी है, तो पापा जी का श्राद्ध द्वादशी के दिन होता है। तो सुहानी झाड़ू लगा रही है और इधर मैं पोछा लगा रही हूँ। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता, पता भी नहीं चलता। और पंडित जी भी जल्दी आ जाएंगे। 7:30 या 8 बजे बोल रहे थे आ जाएंगे, तो इसलिए हम टाइम से उठ गए हैं। वो लेट हो जाए बट खाने में लेट नहीं होना चाहिए। हम अपना खाना तैयार करके रखेंगे। सो फ्रेंड्स, कोई फेस्टिवल हो या फिर नॉर्मल डे, शुरुआत कहाँ से होती है? झाड़ू पोछे से। बासी घर में कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको पता है तो बासी घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। झाड़ू लगा के उसके बाद आप छोटे मोटे काम कर सकते हो। तो चलिए हम दोनों फटाफट काम कर रहे हैं। स्वानी झाड़ू लगा रही है, मैं पोछा लगा रही हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इधर हम दोनों नहा के पूजा करके रसोई में आ गए हैं, तो फटाफट खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुहानी ने सीताफल छौंक दिया है। तो सीताफल हम मीठा बना रहे हैं। श्राद्ध में ज़्यादातर मीठा सीताफल ही बनाया जाता है। और एक तरफ हमारे छोले भी बॉयल हो गए हैं। अब इधर छौंक रही हूँ मैं मूली की भूजी। तो ये मैंने मूली की भूजी काट के बॉयल करके रख लिया था। इसका जो पानी है सारा निचोड़ लिया था। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन डाला है। मूली की भुजी अजवाइन से ही छौंकेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने चुटकी भर हींग डाली। अब बेसिक से मसाले डाल देंगे जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। उसके बाद 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च काट के इसमें डाल देंगे। अब मसाले जैसे भुन जाएंगे, बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भुनना, ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो जल जाएंगे। उसके बाद डालेंगे मूली की भुजी। मूली की भुजी को डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे। इसमें जो पानी है बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूख जाना चाहिए। और बहुत धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो बर्तनों की आवाज़ आएगी तो सब उठ जाएंगे। अभी सब सो रहे हैं, हमने किसी को भी नहीं उठाया। और बच्चे अगर उठ गए तो वो बहुत परेशान करेंगे, काम भी नहीं करने देंगे। तो चलिए लास्ट में मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डाल के और इसे अच्छे से भून लेंगे। पानी अभी इसमें बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो दूध भी हमारा बॉयल हो गया। अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल को हमने सबसे पहले मिक्सर में 1-2 बार पीस लिया था। बस एक चावल के दाने के बाद 2 या 3 टुकड़े हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, चावल दिखाई भी नहीं देंगे खीर में। तो इसलिए एक चावल के दाने के 2-3 टुकड़े होने चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बस 1 या 2 बार चलाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए जैसे खीर में बॉयल आ गया है, इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, जो भी आपको डालना है। और 1.5 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल के इसे पकने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। खीर हमारी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब छोले की तैयारी करेंगे। तो एक कुकर में हमने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। तो ऑयल जैसे गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा डाला है और आधे चम्मच के करीब हींग ज़्यादा इसलिए डालें क्योंकि छोले नुकसान ना दे, इसलिए हींग ज़्यादा डाल रहे हैं। और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। जैसे खड़े मसाले थोड़े इसे भुन जाएंगे, उसके बाद डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट को हमने मिक्सी में पीस लिया था, आप चाहे चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसे 1-2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले जो आप डेली यूज़ करते हो, वो मसाले डाल देंगे। इधर एक कटोरी में हम मसाले निकाल लेंगे जो छोले में हमें डालने हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चना मसाला और आमचूर पाउडर डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। और मसाला अच्छे से भुन जाए। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी रेसिपी बता रही क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपको अच्छे से रेसिपी बता सकूँ। तो चलिए इधर तो हमारे छोले भी बन रहे हैं और रायता हमने बना के रख दिया। और इसके साथ में हम बनाएंगे उड़द दाल की कचौड़ी। पापा जी को उड़द की दाल की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उड़द की दाल की कचौड़ी हम ज़रूर बनाते हैं। इस बार तो मैं इधर आ गई हूँ तो हमने सोचा लाओ एक साथ ही हम श्राद्ध कर लेंगे सुहानी के घर पे ही। जब मैं अपने घर पे होती तो वहाँ पे भी पापा जी को जो पसंद होता है वही हम खाने में बनाते हैं।
तो चलिए हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया और टाइम करीब हमारे 7 बज रहे हैं। तो पंडित जी के आने से पहले हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। पंडित जी को दान करने के लिए हमने कुछ चीज़ें मंगाई जो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दान करना चाहिए। कहते हैं बड़े बूढ़े लोगों से सुना है कि पितृ जब नीचे आते हैं तो उन्हें 5 चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो बहुत मुश्किल समय होता है। पहला धोती कुर्ता कॉटन का और एक आसन। जब वो चलते हैं चलते चलते थक जाएंगे, अगर उन पे आसन होगा तो वो नीचे आराम से बिछा के बैठ जाएंगे। और दूसरा छाता, जब बिल्कुल धूप होगी बहुत ज़्यादा तो अगर उनके पास छाता होगा तो वो अपनी धूप से बचाव कर पाएंगे। और एक ठंडी पानी की बोतल, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए उसमें, जब उन्हें प्यास लगेगी तो उस पानी से अपनी प्यास बुझा सकेंगे। और साथ में चप्पल, जब उन्हें पैर चलते चलते पैर में उनके छाले ना पड़े इसके लिए उन्हें चप्पल ज़रूर दीजिएगा, ताकि उन पे चप्पल होगा तो वो पहन के आराम से चल सकेंगे, उनके पैरों में किसी तरह की कोई छाले कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में एक कॉटन का अंगोछा, जो पंडित जी को हम दान में देते हैं वो यूज़ करते हैं, वही अंगोछा उन्हें देना है। मुझे पहले इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन जिसने मुझे बताया है तब से मैं हर साल इन नियम का पालन ज़रूर करती हूँ। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो ज़रूर कीजिएगा और नहीं तो कोई बात नहीं। ये सासू माँ है। चलो गीत गाओ, कौन सा गीत गाना है? चुप। अच्युतम केशवम दामोदरम आंटी जी, आपकी बहू कौन सी है और बेटी कौन सी है? बेटी है, बहू है। बेटी बड़ी बेशरम है। ये बेटी है कैसी है? और ये बहू है। हाँ। बहू तो बहुत संस्कारी है, शॉर्ट्स नहीं पहने हुए हैं। बहू तो भैया बहुत संस्कारी है, मॉडर्न बहू है ना। हाँ। पर दुपट्टे की क्या जरूरत है? नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो। नहीं वो मॉडर्न बहू है। अच्छा ठीक है। बहू रानी आपकी ननद कैसी है? मेरी ननद बहुत ही बेकार है। क्यों? वो इतनी बदतमीजी करती है। हाँ। ऐसे लेटेगी, कभी ऐसे लेटेगी। तो खाने वाने में हेल्प कराती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी बोलती है बेटा हेल्प करा दे बहू की। नहीं कराती? हेल्प ही नहीं कराती। तो आप खाना क्यों बनाती हो? पूरे दिन पड़ी रहती है। ननद के लिए खाना क्यों बनाती हो? कॉलेज जाती है। अच्छा कॉलेज जाती है। हाँ। आप पूरे दिन काम करती रहती हो? मम्मी तो पूरे दिन बैठी रहती है, आराम फरमाती है। मैं क्लास जाती हूँ। अच्छा क्लास जाती है, कौन सी क्लास है? अरे बाबा की क्लास है। बाबा की क्लास मत जा। आप भजन वगैरह करती हूँ। अच्छा आप उसमें बिजी रहती हो? हाँ। अच्छा। और भी बहुत काम होते हैं मुझे। इनको क्या है, सबसे पहले सुबह उठना होता है। फिर अच्छा। उठ के बाथरूम जाना होता है। किसे किसे? उन्हें उन्हें। अच्छा मम्मी जी को आपके? फिर आके खाना खाना होता है। अच्छा बहुत काम और है। फिर आराम फरमाना होता है। इतने काम है उनके पास। तो आप उनकी बेटी हो तो थोड़ा बहुत तो भाभी की हेल्प करानी चाहिए। भाभी देखो कितनी सूखी सी है, खाना वाना भी पता नहीं खाती है नहीं खाती है, बेचारी बनाती भी नहीं है। और लगी रहती है। देखो अब इस काम में लग गई। खाना बन गया पूरा? नहीं भाभी तो एक कमर में नहीं डाला रहती हुई है। एक कमर में नहीं डाला। अरे भैया हटना ना, मुझे कमर ठीक करना है। ये देवर जी हैं। खाने में भी नहीं बन गया। अरे भैया है और ये इसके देवर जी हैं। ओ देवर जी, मतलब भैया जी। ये तुम्हारी हैप्पी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। गुड। आपके स्वामी जी कहाँ गए? हाँ? आपके स्वामी जी कनाडा में रहते हैं। कनाडा में रहते हैं। क्यों? पंजाबी है ना। क्यों कनाडा में चले जाओ? पंजाबी है ना, हम लोग पंजाबी। अच्छा तुझसे पंजाबी हो? हाँ। ओके फिर ठीक है। नाइस फैमिली, गुड। लगे रहो, काम कर लो, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ओके बहू रानी। अरे कहाँ? अरे कैसे मेंढक की तरह उछल के भागी तू? कहाँ जा रही है? मेरी बहू बहुत बदतमीज है। अच्छा फिर से कितनी बार दबाती है सुबह से शाम तक? एक बार। आ रही हूँ। बहू रानी कितनी बार दबाती हो? अब ननद सो रही है, ननद को सोने दो।
इतना क्यों दबाती हो पैर? उसमें वैसे ही जानना है। आपसे मिलते हैं बाद में, बाय बाय बाय। सो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं फ्रेंड्स। हमें अचानक जाना पड़ गया सुहानी के घर। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे हाफ ईयरली, तो उनकी छुट्टी हो गई, एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई, तो 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी थी। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि मौसी के चलो, और आपको तो पता है इस टाइम कनागत चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ कनागत में कहीं जाते नहीं हैं। तो बच्चे फिर जिद करने लगे कि चलो फिर चाची के चलते हैं। तो हम चाची के घर जा सकते हो क्योंकि वो अपना घर ही है। तो अचानक हमें वहाँ जाना पड़ गया। अब बच्चे जिद करते हैं तो उनकी तो माननी पड़ेगी, मानते कहाँ हैं बच्चे जल्दी से। तो द्वासी को पापा जी का श्राद्ध था, तो आज द्वासी को श्राद्ध करके हम लोग वापस घर आ गए। श्राद्ध हम लोगों ने वहीं पे करा था सुहानी के घर। तो कहीं चले जाओ तो 2-4 दिन तो कितना अच्छा लगता है, फिर घर आने का मन नहीं लगता बिल्कुल भी। खूब एंजॉय करा हम लोगों ने। 1 तारीख से हम लोगों के स्कूल खुल जाएंगे। अब प्रथम की 10th की पढ़ाई है, अब थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और काव्या भी 4th में आ गई है। चलिए उन लोगों को फिर फोकस करते हैं। घूमना फिरना तो लगा रहता है, आज नहीं तो कल। अभी आए फिर जाना पड़ जाएगा घूमने के लिए, बच्चों की तो छुट्टी होती रहती है। तो चलिए फिर काम करते हैं।